इमरजेंसी जब नहीं लगी थी इस देश में, उससे चंद महीने पहले इंदिरा गांधी इस इलाके में पहुंची थी। आदिवासियों के बीच पहुंची, टॉफियां बांटी। समूची दुनिया में उस तस्वीर और उस खबर ने बड़ा शोर मचाया था। प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे, जिस जगह पर पहुंचेंगे जहां 1975 में इंदिरा गांधी पहुंची थी, वहां की हालत है क्या? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। तो देश ने पहली बार कायदे से छत्तीसगढ़ के बीजापुर का नाम इमरजेंसी से ठीक पहले मई 1975 में ही सुना था। उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और वो बीजापुर पहुंची थी। और अब कल प्रधानमंत्री मोदी बीजापुर पहुंचेंगे, बीजापुर के जांगला को सुर्खियों में लाएंगे। और जब यहां से आयुष्मान भारत योजना लॉन्च होगी तो पूरा देश देखेगा। लेकिन इंदिरा गांधी के वक्त सुरक्षा का कोई तामझाम नहीं था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनने वालों के बराबर शायद सुरक्षा कर्मी। इंदिरा गांधी आई थी तो उन्होंने सभा में आए ग्रामीणों से मुलाकात की थी, चॉकलेट बांटी थी, उन्हें बड़ी चर्चा हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी कल चॉकलेट तो नहीं, योजना की सौगात देंगे। अलबत्ता ग्रामीणों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सवाल है। उसके लिए भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जा रही है ताकि कार्यक्रम व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न की जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे और सुरक्षा को लेकर जितना भी मापदंड है सभी का पालन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाया गया है जिसमें परिंदा भी पर न मार सके। क्योंकि सच यही, नक्सलियों ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जिससे प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो जाए। नक्सलियों ने बकायदा मोदी दौरे के विरोध में पर्चे छपवाए, ग्रामीणों को चिताया, यहां तक कि हमले किए और हमले की ताबड़तोड़ कोशिशें भी की। 3 दिन पहले ही बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर पुलिस बस को उड़ा दिया, 2 जवान शहीद हो गए। बुधवार को सीआरपीएफ ने बड़ी नक्सली साजिश नाकाम करते हुए 3 आईडी विस्फोटक बरामद किए। जाहिर है मोदी के दौरे में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल तो उस दावे का भी है जिसमें नोटबंदी के वक्त कहा गया था इससे नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है। दूसरी ओर भ्रष्टाचार और काले धन की चुनौती देश के सामने बनी हुई। लेकिन नोटबंदी के बाद नक्सलियों की कमर टूटी हो, ऐसा लगता नहीं। उल्टा कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद नक्सली हमलों में बढ़ोतरी हो गई। डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि नक्सलवाद और आतंकवादियों की कमर टूटी, कि नक्सलवाद फिर से बहुत जोर से बढ़ रहा है। जाहिर है नक्सली चुनौती अभी भी है और नोटबंदी के बावजूद सरकार ये कहने की स्थिति में कतई नहीं कि उनकी कमर टूटी है। और इसकी तस्दीक सुरक्षा कर्मियों की ये तस्वीरें कहती हैं। पर इनसे इतर सवाल तो यही है, लोकतंत्र का हिस्सेदार तो छत्तीसगढ़ भी है और वहां पर रहने वाले लोग भी अपने हक की बात तो करेंगे। और हक का सवाल जब उठेगा तो फिर विकास कितने मिनटों तक ठहरता है, यह भी लोग देखेंगे। बीजापुर से एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानंद तिवारी की रिपोर्ट।